इसमें भी ये कचरा खाने में भी बीजेपी के लोग माहिर हैं, ये कचरा भी खा रहे हैं। भाजपा के नेता नाजायज कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं। पराली जगह जलाने से प्रदूषण होता तो सबसे पहले पलवल में होता, और यहाँ तमाम जितने भाजपा के नेता हैं और दो तीन उसमें हमारे भी हो सकते हैं कांग्रेस के। मुझे कांग्रेस से जो गलतियां हुई इसीलिए तो लोगों ने हमें दंडित किया, हमें गलती की माफी मिलनी चाहिए। लेकिन गैस चेंबर में पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा तब्दील हो गया है। उसी से रिलेटेड आज आदरणीय करण दलाल जी आपसे रूबरू होना चाहते हैं और इस पूरे जिले के अंदर जैसे गंदगी और मुख्य कुछ और समस्याएं उनको लेकर आज आपके बीच में आदरणीय चौधरी करण दलाल जी आपसे रूबरू होंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूं दलाल साहब आपके साथ रूबरू हों। आदरणीय दलाल साहब। परम पूज्य हमारे बुजुर्ग श्री RN भारद्वाज साहब, आदरणीय भाई गिरीश भारद्वाज जी, आज वैसे तो समस्याओं का अंबार है हमारे फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तमाम आसपास के इलाकों में, लेकिन सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जो ये पॉल्यूशन का जो माहौल बना हुआ है, जो AQI का लेवल आज दिल्ली से भी ज़्यादा, और मैं समझता हूँ पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण आज फरीदाबाद के अंदर जो बना हुआ है, इतना खराब प्रदूषण कहीं पूरे देश के अंदर नहीं, दिल्ली भी हमसे बेहतर है। और इसका जो मुख्य कारण है, इसके जो कसूरवार जो लोग हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे, यहाँ पर लगे हुए तमाम अधिकारी जो जनता को लूटने में, अपना कारोबार, अपना धंधा करने में लगे हुए हैं और लोगों को भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ा हुआ है। सवेरे उठते ही लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, लोगों का सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए पार्कों में जाना, जिम में जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो इसलिए मजबूर होकर के इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और इस लूट मार कर रहे प्रशासन को, उनका ध्यान लोगों की इस महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आकर्षित करने के लिए हमने कांग्रेस के लोगों ने ये फैसला किया है कि कल जो जिला सचिवालय सेक्टर 12 में है वहाँ हम धरना देंगे और धरना दे करके वहाँ जो आज इस प्रदूषण की वजह से तमाम फरीदाबाद और आस पड़ोस के इलाकों में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, बड़े बुजुर्गों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, छोटे बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और जो मरीज हैं उनके लिए तो इतने खराब हालात हैं कि उनको अस्पताल के अंदर भी कोई ठीक तरीके से, ना सरकारी अस्पतालों में कोई इंतजाम है, बंदोबस्त है। तो मजबूर होकर के हम कल धरने का हमने सबने कार्यक्रम बनाया है और वहाँ हम बताएंगे प्रशासन को, लोगों को कि जो प्रदूषण खराब होने का मुख्य कारण है वो है जिला प्रशासन और बीजेपी की नेताओं की मिली भगत से जो नाजायज कारखाने, जिनके पास पॉल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट, इजाज़त नहीं है, वो जो कारखाने चलाए जा रहे हैं, इसमें भाजपा के नेता और यहाँ का प्रशासन मुख्य रूप से सक्रिय है। वहाँ रिश्वत और न जाने किस किस तरीके से वहाँ जो दोहन हो रहा है उसकी सज़ा हमारे इलाके के लोग भुगत रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी का नाम देने के बाद भी आज सड़कों पर धूल जो उठती है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ सड़कों की इतनी बुरी हालत है, कोई भी वाहन निकलता है वहाँ से धूल जो उठती है, एक वो यहाँ प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। भाजपा के नेता नाजायज कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं या मंत्री हैं, उन्हें केवल और केवल अपने धंधों से और कारोबार से मतलब है। अगर इस प्रदूषण का बंदोबस्त ठीक तरीके से नहीं हुआ तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी हानि हमारे इलाके की होने जा रही है,
इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली के अंदर वहाँ की सरकार पानी का छिड़काव, फुहारों से पानी का छिड़काव करने में लगी रहती है। प्रदूषित वाहनों को या जो प्रदूषण फैलाने वाले वहाँ कारखाने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। केवल फरीदाबाद एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ क्योंकि भाजपा के नेता प्रशासन की मिलीभगत से ये नाजायज कारखाने, नाजायज प्लॉट काटने का काम, सड़कों का जो टेंडर छूटता है वो भाजपा के चहेते लोग हैं, वो पैसे को हजम करने में लगे हुए हैं। वो पैसा सड़कों को बनाने में नहीं लगाया जा रहा। ना यहाँ कोई ढंग से सफाई होती है, पेड़ और घर धूल से लबालब भरे हुए हैं। जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं फरीदाबाद के अंदर, हम उनको भी आह्वान कर रहे हैं कि अगर जीना है तो अब वक्त आ गया है इस इलाके के लोगों को सरकार और प्रशासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, लोगों का भय दिखाना पड़ेगा। सब जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी की मनहूस सरकार और ये मनहूस अधिकारी जो अपने कर्तव्य को छोड़ करके यहाँ जिन्हें लोगों के बीच में जाकर के लोगों के सुख और आराम की चिंता होनी चाहिए, वो अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। तो इस ज्वलंत समस्या का समाधान करने के लिए कल 10 बजे के करीब से और 1 बजे तक हम 12 सेक्टर सचिवालय पर धरना देंगे। वैसे तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हम सबको शामिल करके इस मुख्य मुद्दे से ध्यान बांटना नहीं चाहते। तो उसमें आप सबसे भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें आप लोग भी जो सहयोग कर सकें वो अवश्य करें, जिससे कि इलाके के लोगों को इस महामारी से कोई राहत मिल सके। तो सर ये धरना एक ही दिन का रहेगा आपका? हाँ, फिलहाल तो ये धरना 1 दिन का रहेगा। और अगर फिर भी प्रशासन नहीं सोई हुई नींद से जागता है, ये बेईमान जो बीजेपी के नेता हैं, अगर इनको लोगों की ज्वलंत समस्या की तरफ अगर ये कोई समाधान नहीं करते हैं तो कल के सांकेतिक धरना के बाद फिर हम दूसरा कार्यक्रम तमाम फरीदाबाद की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सभी लोगों को साथ लेकर के जो भी दमदार तरीके से इस आवाज को उठाया जा सकता है, इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। चल रहे हैं, एक तो उनके ऊपर रोकने का काम होना चाहिए, और अगर कारखानों को बंद किया जाता है तो सरकार और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि वहां पर मजदूरी करने वाले मजदूरों को कारखाना बंद करने की सूरत में भी तनख्वाह उनकी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कसूरवार है तो वो कारखानों के मालिक और ये हुकूमत है, उन मजदूरों का कोई कसूर नहीं है। और तमाम फरीदाबाद में जो बहुत अच्छी किस्म के जो मास्क हैं वो सरकार और प्रशासन, अगर हमारी सरकार होगी तो हम बांटने का काम करेंगे। इसके अलावा जैसे दिल्ली में पानी के फव्वारे लगा करके धूल को, उड़ती हुई धूल को काबू करने का काम होता है, उससे भी ज्यादा हम फरीदाबाद के अंदर पानी के फव्वारे लगा करके इस प्रदूषण को रोकने की कोशिश करेंगे। जो सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, मेरा दावा है अगर फरीदाबाद में इन सड़कों का अगर निर्माण सही समय पर हो जाता तो आज इतनी बड़ी आफत इस इलाके के लिए नहीं होती। हम सड़कों का निर्माण करेंगे और जो सफाई जो नहीं हो रही है, सफाई को ठीक तरीके से अंजाम देंगे, और जो भी इस तरह के प्रदूषण को रोकने वाले काम हैं उनको मिलकर के करेंगे तो प्रदूषण के ऊपर बहुत बड़ी लगाम। ये बहुत ही सरकार का गैर जिम्मेवाराना ये आरोप है। अगर पराली जलाने से प्रदूषण होता तो सबसे पहले पलवल में होता। पलवल में आज प्रदूषण फरीदाबाद से आधे से भी कम है। आप AQI अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिए। 1000 रुपए एकड़ बिक्री है, किसान जला नहीं रहा, सिर्फ जो सरकार है वो आरोप लगा रही है किसानों पे। ये जो आप कह रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ नाजायज कारखाने हैं वो कीमत कम करने के लिए पराली को किसान के वहां से उठा करके अपने कारखानों में जलाने का काम करते हैं नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। दलाल साहब, वैसे 365 दिन पॉल्यूशन रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर साल अमूमन अक्टूबर नवंबर महीने में पॉल्यूशन बढ़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इन्हीं 2 महीने में पॉल्यूशन आता है।
इसका जो मुख्य कारण हमारी शिमला से जो एक स्पेसिफिक दूरी है, इन दोनों फसलों का कटना और फसलों के कटने के बाद खेतों में पानी की जो पानी लगाने का काम होता है, ऊपर से मौसम जो बदल रहा होता है, तो मौसम में की ठंड और मौसम की वजह से वो जो ऊपर की तरफ उठाव होता है उसमें रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से फिर वहां जो कारखानों का धुआं है, जो धूल मिट्टी है, वो उसके अंदर फिर एक अपना रोल अदा करती है। सरकार अगर इन चीजों का कदम उठा करके, जैसे कि सड़कों का निर्माण हो जाता है तो धूल मिट्टी नहीं उठती, और इन नाजायज कारखानों का जो बिना राजनेताओं के संरक्षण में, बड़े दुख की बात है कि बड़ा कारखाना जो एक प्रदूषण फैलाता था, आज उन कारखानों को भाजपा के नेता खरीद करके उनके अंदर और 50-50 कारखाने लगाने का काम कर रहे हैं। कई यहाँ कारखाने जो खाली पड़े थे, बंद पड़े थे, वो बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में सस्ते दामों पर उन्हें खरीद करके नाजायज प्लॉटिंग करके उनको बेच भी दिया गया है। प्लॉटिंग का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे भाजपा नेता, कौन है वो भाजपा नेता जो प्लॉटिंग कर रहे हैं? यहाँ तमाम जितने भाजपा के नेता हैं और दो तीन उसमें हमारे भी हो सकते हैं कांग्रेस के, मुझे ये कहने में कोई इतराज नहीं, लेकिन ये सब गुनहगार हैं जो सारे इनके चुने हुए विधायक, नहीं सारे कह रहा हूँ मैं, विधायक सांसद विधायक भाजपा के जितने इनके पदाधिकारी जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, सरकार के खासम खास बनते हैं, उनका सवेरे से रात तक केवल एक ही काम है कि कितनी नाजायज कॉलोनी कहाँ काट दी गई, कितने कारखानों को खरीद करके उनकी प्लॉटिंग कर दी गई, और प्रदूषण को बढ़ाने के सबसे बड़े गुनहगार ये लोग। तो कल मैं समझता हूँ पहले भी प्रदूषण यहाँ रहा है, लेकिन शायद लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ के भले लोग हैं तो कोई भी दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मैं तो अपील करता हूँ कि ये इसमें सब लोग, चाहे कोई भी है, वो सब इसमें शामिल हों और इसको मुद्दा बनाएं, और मुद्दा बना करके इस प्रदूषण को अगर रोकने में हमें कामयाबी मिली तो जनता का इससे बढ़िया और अच्छा भलाई का और कोई काम नहीं हो सकता। पूरे शहर में कचरा फैला हुआ है, चारों तरफ पूरा शहर में कहे कि कचरे के ढेर पर है, लोग जगह जगह कूड़ा जला रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभी 2 दिन पहले प्रेस नोट जारी करके कहा है कि इको ग्रीन कंपनी जिसको कूड़ा उठाने का काम दिया गया वो सही रूप से काम नहीं कर रहे, वो अपने जेब खर्ची से कूड़ा उठवा रहे हैं, जेब खर्ची। क्या उनको इको ग्रीन का ठेका रद्द नहीं कर देना चाहिए था? जेब खर्ची उसमें बहुत मोटी रिश्वत दी गई, जो खरीद और बेचने की जो शर्तें थी, जो उनको कचरे को तोल करके बेचने की जो उसके अंदर एक शर्त है जिसमें सरकार को फायदा हो सकता था, इस बेईमान सरकार ने इको ग्रीन को लाभ पहुंचाने के लिए सारी शर्तों को दाग पे रख करके, उसमें भी ये कचरा खाने में भी बीजेपी के लोग माहिर हैं, ये कचरा भी खा रहे हैं। वो कचरा बेईमानी से अफसर और बीजेपी के नेता मिल करके जो खजाने को फायदा हो सकता था उसे नहीं होने दे रहे। इको कंपनी का बहुत बड़ा लाभ लोगों की कीमत पर ये करने का काम कर रहे हैं। इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, जेब पर से कचरा उठाना चाहिए था मंत्री जी को। उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और इसमें कोई भी समझौता बीजेपी के नेताओं को यहाँ के अधिकारी मैं हैरान हूँ, एसी घरों में रहते हैं, एसी दफ्तरों में रहते हैं, उनके लिए पूरे जिला फरीदाबाद में इस जिले का कोई भी अधिकारी अगर लोगों की दुख तकलीफ जाके उसके पूछने वाला हो तो उसका नाम बताया जाए। साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पिछले साल भी तो आपको के बाद चला गया था जब आप नहीं आए, अब इसलिए आए कि लोकसभा चुनाव नजदीक। और दूसरा सवाल एक और है कि मोहना गांव में ट्रक लेकर के लोग धरने पर बैठे, वो लेकर क्या? मोहना गांव में जो हो रहा है उससे पहले जो आपने कहा, मेरा लोकसभा के चुनाव से इस काम का कोई लेना देना नहीं। लोकसभा का चुनाव है, ये मैं भी फरीदाबाद में रहता हूँ, मैं भी सवेरे उठता हूँ तो मेरे गले में दिक्कत होती है। अभी भी आप देख रहे हैं हरीश भाई का गला बैठा हुआ है, मेरा बैठा हुआ है, ना जाने कितने लोगों की
साथ ये स्वास्थ्य की समस्याएं प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। कांग्रेस से जो गलतियां हुई इसीलिए तो लोगों ने हमें दंडित किया, हमें राज से दूर कर दिया। भाजपा के नेता दुहाई दिया करते थे, तो आज आज कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। आज तो केवल हम धरना दे सकते हैं, आप लोगों के दरवाजे पे जाकर के लोगों को उठाने के लिए आपसे गुहार कर सकते हैं। हमें गलती की माफी मिलनी चाहिए, लेकिन मोहना जो कट है ये सरकार की दुर्भावना का नतीजा है, क्योंकि भाजपा के नेता वहां लोगों में कट ना देने का डर बना करके जमीनें खरीदने में लगे हुए सस्ते रेट पर। अगर आज वहां कट का ऐलान हो जाता है तो भाजपा के नेता जमीनें नहीं खरीद सकते। आज भाजपा के नेता वहां जमीनें खरीदने की साजिश कर रहे हैं और कट न होने की सूरत में सस्ती जमीनें वहां लोग बेचने को मजबूर हैं। वहां जो जाति हुई पहली ये हुई कि जो अधिग्रहण हुआ वो हरियाणा में सबसे कम पैसे मुआवजा के किसानों को दिए गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुख से वहां कट देने का ऐलान किया। बनते राम के भगत हैं, राम के सेवक, राम का नाम लेते हैं, राम को अपने वचन के पक्के थे। और बीजेपी राम का नाम लेकर के झूठ बोलती है, गुमराह करती है, बेईमानी करती है, लोगों का शोषण करती है। तो मोहना में कट ना देना ये इनकी बहुत बड़ी गैर जिम्मेवारी है। और अगर ये समझते हो कि इस कट को ना देने में ये कामयाब हो जाएंगे तो अभी, क्योंकि वो गांव का अपना एक मुद्दा है और उन गांवों का जो साथ लगे हुए, जिस दिन वो तमाम इलाके को बुलाएंगे और इलाके का अगर फैसला हुआ कि वहां आंदोलन करना है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा इलाका उनकी दुख और तकलीफ में शामिल है। वो अकेले नहीं, उनके साथ पूरा इलाका है, छत्तीस बिरादरी। आरोप लगा रहे हैं कि जमीन खरीदी वहां तक उतारने का काम आपके संज्ञान में है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, भाजपा के नेता सरकार न चला करके प्रॉपर्टी डीलर बने हुए और पूरे चारों तरफ जमीनों को खरीदने का उनका खेल चल रहा है, लोगों में डर और भय बना करके। और इनको कहां तक आप रोएंगे? नकली खाद, आज खाद भी नहीं मिल रहा। एक नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ खाद लोगों को मजबूर होकर के जबरन खरीदना पड़ रहा है। लोग खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। बहरहाल हम समस्याएं, मैंने पहले ही कहा, बहुत है, लेकिन आज लोगों की जान को बचाना है। इस फरीदाबाद के बिगड़ते हुए प्रदूषण के माहौल को ठीक करने का जो ये प्रयास है, इसमें हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि इसमें सब मिल करके सहयोग करें और इस सरकार को, प्रशासन को मजबूर करें कि जो ये चैन की नींद सो रहे हैं और फरीदाबाद का दम घुट रहा है, मेहरबानी करके ये सोई हुई नींद से जागे और कुछ ऐसा इंतजाम करें जो लोगों को राहत का सांस